नमस्ते दोस्तों। स्टॉक मार्केट में चाहे आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो या स्कैल्पिंग करो, एक ही चीज है जो सबको समझनी चाहिए। ये मार्केट एक बिजनेस है और हर बिजनेस की तरह ये भी आपसे कैपिटल मांगता है। अब सवाल आता है, अगर आपके पास एक साथ बड़ा कैपिटल नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपने कंपाउंडिंग का जादू समझ लिया और साथ ही साथ अपनी लर्निंग पे फोकस किया, तो सिर्फ 1 साल या उससे भी कम में आप इस मार्केट में करियर बना सकते हो। लेकिन इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन और हार्डवर्क। अब कम कैपिटल से बड़ा कैपिटल बनाने के जादू को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो एक लड़का था जिसका नाम पीयूष है। उसका सपना था बिजनेस करना। घर वाले उसको बोलते थे पढ़ाई करो, गवर्नमेंट एग्जाम निकालो, लेकिन उसने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया, एग्रो ऑर्गेनिक्स। लेकिन धीरे धीरे उसका जुनून सिर्फ स्टॉक मार्केट पे चढ़ गया। इतना जुनून कि उसने अपनी नेक पर स्टॉक मार्केट लिखा टैटू भी बनवा लिया। ये देखो, जैसे खून में स्टॉक मार्केट, खाते पीते सोते जगते सिर्फ स्टॉक मार्केट। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास बड़ा पैसा नहीं था, तो उसने डिसाइड किया रोज का 100 रुपया इन्वेस्ट करूंगा और कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हुए एवरेज 10 से 12% मंथली रिटर्न निकालूंगा। दोस्तों, ये रिटर्न काफी बड़ा है जो कि पॉसिबल है, लेकिन आपके डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग लर्निंग के बाद ही पॉसिबल है। तो दोस्तों, सोचो 100 रुपया पर डे के हिसाब से एक साल में 36,500 का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन कंपाउंडिंग के जादू से ये अमाउंट बन जाता है अप्रोक्स 65,000। यानी बिना बड़े कैपिटल के भी एक डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग के फोर्स से आप अपने पैसा डबल के आसपास ग्रो कर सकते हो। और यही है स्टॉक मार्केट का असली पावर। मींस कैपिटल प्लस कंपाउंडिंग प्लस कंसिस्टेंसी आपको फ्रीडम बनाता है। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए एक स्पेशल कंपाउंडिंग कैलकुलेटर बना दिया है। बस अपना डेली इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ डेज, एवरेज मंथली रिटर्न डालना है और ये कैलकुलेटर आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपका पैसा कितना ग्रो होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके यूज करके अपना कंपाउंडिंग का पावर खुद चेक करो। और याद रखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बड़ा कैपिटल जरूरी नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। तो चलो अब डिटेल में समझते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और आप इसे कैसे अपने करियर बना सकते हो। तो पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट सीखा था, जहां इंटरेस्ट हमेशा सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एक लेवल ऊपर है। यहाँ इंटरेस्ट लगता है प्रिंसिपल प्लस पहले वाले इंटरेस्ट दोनों पर, इसीलिए इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने 1,000 रुपए बैंक में रखे, 10% इंटरेस्ट आपको पर ईयर मिलेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट का केस होता तो हर साल आपको 100 रुपया फिक्स मिलता और 3 साल बाद आपका टोटल अमाउंट 1,300 रुपया बन जाता। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा कि फर्स्ट ईयर के बाद में 1,100 रुपया बनेगा, सेकेंड ईयर में ये 1,100 पे 10% मिलेगा, मतलब 110 रुपया। थर्ड ईयर में ये जो प्रिंसिपल था 1,100, उसमें 110 और जुड़ जाएगा, 1,210, और उसमें 10% मिलेगा, मतलब 121 रुपया होता है। और तीसरा ईयर के लास्ट में आपका जो टोटल प्रिंसिपल बनता है वो होता है 1,331 रुपया, यानी एक्स्ट्रा 31 रुपया फ्री में मिल गया, जो सिंपल इंटरेस्ट में नहीं मिलता। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू आपको हर जगह मिलेगा, जैसे बैंक के एफडी आरडीज पे, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग पे, होम लोन, कार लोन, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, इवन म्यूचुअल फंड एसआईपीज जो आप करते हो उस पे भी। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी, बस डिपेंड करता है कि आपने पैसा दिया है या फिर आपने पैसा लिया है। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझकर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रॉकेट की तरह ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, एक बात और, आपने हर जगह देखा होगा ईयरली कंपाउंडिंग, ईयरली रेट से मिल रहा है, तो आपको ये लगता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ ईयरली लगता है, लेकिन सच ऐसा नहीं है। फाइनेंस वर्ल्ड में कंपाउंडिंग मंथली भी हो सकते हैं, डेली भी हो सकते हैं, इवन सेकंड्स पे भी हो सकते हैं। ईयरली तो होते ही है, और जितनी ज्यादा बार कंपाउंडिंग होती है उतना ज्यादा पैसा ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है ये डिपेंड करता है कि बैंक या इन्वेस्टमेंट स्कीम का रूल क्या है। कॉमन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज देख लो, जैसे एनुअली साल में एक बार लगा, सेमी एनुअली 6 महीना में एक बार, क्वार्टरली 3 महीना में एक बार, मतलब साल में 4 बार, मंथली हर महीना, डेली हर दिन। थियोरेटिकली मैथमेटिकल कंसेप्ट है, हर सेकंड या कंटिन्यूअस लगता है, हर मिनट, हर सेकंड। जैसे आज मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे, अब ये सुबह 9 बजे ओपन होगा, तो इसके बीच में भी मार्केट कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तब जाके आप देखते हो ओपन गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। तो ये जो गैप अप और गैप डाउन हो रहा है, तो हर जगह कंपाउंडिंग चल रहा है, इवन सिंगल सेकंड्स पे भी कंपाउंडिंग चल रहा है, तब आपको ये इफेक्ट दिखता है। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल कंसेप्ट्स पे। बस एक बात कि फॉर्मूला पर फोकस मत करना। कंपाउंडिंग के लिए हर बार मैनुअल कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं है और ये टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, तो रियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल कैलकुलेटर या एक्सेल सब कुछ इंस्टेंटली कैलकुलेट कर देते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे फाइनेंशियल कैलकुलेटर के हेल्प से, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
ये देखो आपको स्क्रीन में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिख रहा होगा, जिसको मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, इतना लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला। तो अब हम लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चंस पे आते हैं और उसको हम लोग फाइनेंशियल कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। तो मैं ओपन कर लेता हूँ फाइनेंशियल कैलकुलेटर। देखो मेरे पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, लेकिन मैं मोबाइल पे ऐप भी डाउनलोड करके रखा हूँ, जिससे आपको मदद मिलेगा। और क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा आता है, 7,000 8,000 एवरेज 5-6 हजार के आसपास का आता है फाइनेंशियल कैलकुलेटर, लेकिन आप ऐप डाल के यूज कर सकते हो। और इसको यूज करो, सिंपल कैलकुलेटर छोड़कर फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज करो। और मेरे फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे बनाया हुआ वीडियो में सारा कुछ इसका फंक्शन समझाया हुआ है, एक बार आप उसको देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन अपना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये बीए कैलकुलेटर के नाम से आता है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे उसी को देखते हैं। सबसे पहले इस कैलकुलेटर से क्लियर कर लेंगे सारा स्क्रीन। तो सेकंड है ना, क्लियर वर्क क्लियर कर दिए, सारा जो हिस्ट्री था वो डिलीट हो गया इससे। अब आज हम लोग 1,000 रुपया बैंक में जाकर जमा किया, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू हो गया 1,000 रुपया। अब ये 3 साल तक जमा रहेगा, मतलब ईयर मेरा 3 हो गया पीरियड, और ये 10% के हिसाब से मेरा पैसा ग्रो करेगा। ठीक है, तो कंप्यूट करो एफ बी। देखो ये -1331 आया। इसमें माइनस और प्लस का सिंपल सा रूल है कि जब आप बैंक को पैसा दिए तो आपके हाथ से माइनस हो गया, बैंक आपको पैसा दिया तो प्लस हो गया। जब आपको बैंक पैसा दिया तो उस समय बैंक के लिए माइनस हो गया, आपके लिए प्लस, और जब आप बैंक को पैसा लौटाओगे तो उसके लिए प्लस, मेरे लिए माइनस। ठीक है, तो ये एक कैश फ्लो को देखता है और ये समझता है कि आप बैंक के हिसाब से देख रहे हो, तो इसीलिए माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे 1331 रुपया आ गया। ये जो प्रेजेंट वैल्यू और ये जो फ्यूचर वैल्यू हम लोग समझे इस कैलकुलेटर पे, जो हम लोग देखे, तो इसको आपको आसान भाषा में और भी सिंपल तरीका से पूरा समझाया हुआ है। ऐसे आप अगले वीडियो को देखना, उसमें मैं प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और समझाया हूं। तो एक फेज से चल रहे हैं और इस फेज से आप चलते रहो दोस्तों। धीरे धीरे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप खुद पाओगे कि आप एक ऐसा स्टेज पे पहुंचे हुए जहां पे आप कॉन्फिडेंट हो स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट को लेकर। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्रैक्टिस करते रहिए और बढ़ते रहिए।